हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की, बिग ब्रांड्स, यूनिक स्टॉक्स में कहूंगा, और फोकस करेंगे प्रोसेस पे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सीखिए जरूर और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे रेडी हैं, और इन वीडियोस को देखिए, साथ में चार्ट्स अपने सामने खोल के रखिए, चार्ट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को देखोगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ही आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एमसीएक्स के शेयर को रखूंगा। एमसीएक्स के शेयर से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। उधार मुक्ति ये कंपनी है एमसीएक्स, और क्यों ये स्टॉक सामने आपके रख रहा हूं तो आप खुद देखिए और समझिए। एमसीएक्स से शेयर आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन रैली आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि आप इसका वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर में ये ब्रेकआउट आता है, ठीक है। और कितना पेशेंस मार्केट में चाहिए होता है वो देखिए। फिर से देखिए उसी तरीके का ब्रेकआउट आता है, और फिर ये कंसोलिडेशन होता है और आपको मिलती है रैली। अब आप कहोगे यार वाह, देखिए जब भी वीकली पे 200 एसएमए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं तो वीकली पे 200 एसएमए का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और जब वो वीकली पे 200 एसएमए का सम्मान करते हैं तो वहां से रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो पहला लेवल, फिर देखिए करेक्शन आया और ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर देखिए कंसोलिडेशन आया और बढ़िया आपको रैली मिली। उम्मीद के अकॉर्डिंग रैली मिली, लेकिन इंतजार बड़ा करना पड़ा। आप क्लियरली देख सकते हो ये है अक्टूबर नवंबर में जब ये पहला ब्रेकआउट आया था, फिर पुल बैक आया, और ये इस पुल बैक ने कितना टाइम ले लिया। ये पुल बैक रिजॉल्व ही नहीं हुआ। इसने देखिए पिछला हाई, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब इसका ये रिसेंट हाई था उससे नीचे हाई, लोअर हाई बनाते गया, और यहाँ पे जाके पिछला हाई टूटा, और फिर से एक पुल बैक आपको देखने को मिला। या ये कंसोलिडेशन और भी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस ब्रेकआउट में एंट्री ले ली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, क्या चाहिए? पेशेंस। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, देखना। चलिए मैं अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, इससे भी डेली टाइम फ्रेम पे जो हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए चीजें बढ़िया हुई, लेकिन यहाँ पे बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, और जैसी बियरिश साइकिल स्टार्ट होती है मैं आपको कहता हूँ कि हट जाइए, दूरी बना लीजिए। जब वापस बुलिश साइकिल होगी तो फिर सवार हो जाना। क्यों आपको ये कहता हूं? अगर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस ये रखा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बुलिश साइकिल से बियरिश साइकिल में यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हो बियरिश साइकिल में, तो नहीं भाई, वापस बुलिश साइकिल आने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। और 1500 से आज कहाँ पहुंच गया? 3000 की रेंज में। आप क्लियरली देख सकते हो इस साइकिल में कहाँ पहुंच गया। रैली देखिए, ऑलमोस्ट डबल हो गया शेयर। अब मैं ये स्टॉक आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये स्टॉक मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम जैसे इसकी चर्चा कर चुके हैं। एक्सचेंज आप देख रहे हो ना क्लियरली, ये अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे, अक्टूबर नवंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर में आपके सामने ये स्टॉक आया था, और उम्मीद थी कि एक करेक्शन आए। अब ये देखिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन आपके सामने रखा गया है कि ये करेक्शन आए जो कि नीचे दोबारा 200 एसएमए के इर्द गिर्द तक आ सकता है, फिर एक बढ़िया रैली, एक प्रोबेबिलिटीज। थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ही मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे चीजें गारंटीड तो है नहीं। तो वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड मोमेंटम। अगर मोमेंटम है तो आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए ये 200 ऐसे भी वीकली आपको कहे वाह क्या, ये प्रोसेस का पार्ट है। और मैं ये सब दिखा रहा हूँ आपको एक और स्टॉक के लिए जो कि है Naukri.com। एमसीएक्स अपने आप में एक यूनिक शेयर, यानी कि एमसीएक्स वो एक्सचेंज है जहां पे आप देखोगे कच्चा तेल, नेचुरल गैस, ये वो बहुत सारी कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है। अब देखिए ये एम इन्फो एज इंडिया, ये Naukri.com है, बड़ा स्टॉक है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एमसीएक्स बहुत छोटा स्टॉक है अपने सेगमेंट में, लेकिन ये Naukri.com अगेन, जब नौकरी की बात आती है अलग अलग जगह पे Naukri.com बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कमाई के कई जरिए हैं। अब आपको यार वाह, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, जो भी जॉब वाले लोग होंगे उनको पता है कि इन्फो एज का क्या रोल है। 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखेंगे इसके शेयर को मैं क्यों दिखा रहा हूं। अब आप रिलेट करना, इसका वीकली चार्ट रिलेट करना। अब रिलेट जब करोगे आपको एमसीएक्स की याद आएगी, वही एमसीएक्स की याद आएगी। अब आप देखिए ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है, ब्रेकआउट होता है। अब उम्मीद क्या है? वो कहां पहुंच गया? आसमानों पे। और ये स्टॉक भी बिल्कुल जैसे वो जड़ पे आया था, और ये स्टॉक भी आपको हम जड़ पे लेके आए थे। और आप देख सकते हो इस स्टॉक को, ये स्टॉक जब ये लेवल पार कर रहा था, आई थिंक 3600 का ये प्राइस था, एक्शन था, 6 महीने पहले की बात है, मई 12 की ये बात है।
मई 12 की ये बात है और अब आप देखिए मई 12 को मैं आपको दिखाता हूँ naukri.com में, यानी कि ये है मई का महीना। क्या था प्राइस? 38,900 का। आपको कह रहा हो वाह क्या लेवल है, तब ये ब्रेकआउट हो रहा था। दैट वाज द फर्स्ट मूव जिसकी उम्मीद थी ये जल्द से जल्द थोड़ा सा ये ऊपर जाए और कहीं ना कहीं ऊपर जाके इन लेवल्स पे, यानी कि चाहे वो ये लेवल्स है, ये लेवल्स इनको टच करके जल्द से जल्द अगला करेक्शन वो दे, एक थोड़ा सा एक मोमेंटम तैयार करे, फिर आगे की रैली। अभी फिर से रैली स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसी पार्ट को देखो छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और जब भी आप इस टाइम पे एंट्री करते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एमसीएक्स ने क्या किया था, यहाँ पे बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे जो है इसने बियरिश साइकिल स्टार्ट नहीं की थी और ये वाला ब्रेकआउट आपने प्ले किया, मान लो जो इसी लेवल पर आपके सामने लेके आए थे हम इसको, क्योंकि साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही थी। तो आपका स्टॉप लॉस होता है ये वो पॉइंट, है ना, ये पॉइंट होता है। तो एंटीसिपेट ये करके चलना है, पेशेंस इतना होना चाहिए कि अगला जो करेक्शन आएगा वो 200 SMA तक जाएगा। और कभी कभार ये बियरिश साइकिल भी स्टार्ट होती है, ये बियरिश साइकिल में भी जा सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये लेवल। लेकिन अगर आप बियरिश साइकिल में एग्जिट कर जाते हो यहाँ पे, तो वापस तुरंत बुलिश साइकिल आपको बनती हुई दिखेगी, तो दोबारा एंट्री का मौका फिर तैयार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अक्सर ये डबल एंट्री वाला एक वीडियो हमने क्रिएट किया प्राइस एक्शन सीरीज में, आप उसको देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, कैसे वो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो एमसीएक्स के बाद naukri.com उसी तरीके का बिल्कुल प्राइस सेक्शन बनाता हुआ। अब naukri.com को अगर आपने नहीं देखा फिर से देखिए, लेवल, रैली, यही यही तो हाईज है, वो करेक्शन, रैली, इसी तरीके की सिचुएशन थोड़ा और कंसोलिडेट किया जाए कि तो पेशेंस की मार्केट में बहुत जरूरत होती है। अगर आप देखोगे तो पेशेंस की मार्केट में बहुत जरूरत होती है। ये naukri.com वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कहूंगा इसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, एमसीएक्स वाले वीडियो का लिंक दोनों का मिलेगा, ऊपर आई बटन पर जाके आप देखोगे। लेकिन देख के काम नहीं चलेगा, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो जो मैंने एग्जांपल आपको दिए, जब हम प्राइस मूव कर रहा होता है, प्राइस वहां पे होता है, तो आपके सामने हम एग्जांपल्स लेके आते हैं, अनेक एग्जांपल्स आपके सामने लेके आते हैं। और रेगुलर वीडियोस आपके सामने लाने का मकसद ही ये होता है कि वो एग्जांपल्स प्राइस मूव होने से पहले आप उनको देखो, समझो, सीखो, और एट द एंड जो हमारा फोकस होता है ना, वो प्रोसेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्रोसेस के ऊपर। मैं आपके सामने इसी naukri.com का मंथली चार्ट ओपन करता हूँ, देखना प्रोसेस के ऊपर, फोकस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मंथली चार्ट है, और ये जो मैंने आपके सामने रखा था मंथली चार्ट ही था, ये ब्रेकआउट हो रहा था, उम्मीद थी जो है ब्रेकआउट के बाद जो है वो पुल बैक आए। तो अब आप देखिए एमसीएक्स के बाद नौकरी का ब्रेकआउट हुआ, वही चार्ट आपके सामने दिखा रहा है। देखिए, देख रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, क्या आया, पुल बैक आया, एक साथ ही, टाइम नहीं लगा था। देखिए जब प्राइस को जाना होता टाइम नहीं लगा था। मतलब अगर आपने कभी किसी स्टॉक में 3-4 महीने वेट किया है, तो वो हार्डली 1 महीना भी नहीं लगाएगा उस वेट को पूरा करने में, वो आपको 1 महीने में रिवॉर्ड दे सकता है। बट वो जो पेशेंस का टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, आपको जो एकदम करेक्शन आती है उसको कुछ ही दिनों में वो वापस हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा, है ना। तो इसीलिए वो पेशेंस आता है काम। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर पे आता है, अब मान लो मैंने इस शेयर को खरीदा है 3800 पे, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस था 3400 का, मैं इजी कैलकुलेशन के साथ चल रहा हूँ। अब मुझे पता है कि 400 रुपये पर शेयर का मेरा रिस्क है, और मैं इस शेयर पूरी इन्वेस्टमेंट में 4000 का लॉस लेने को तैयार हूँ। तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए। अब इस करेक्शन से मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये करेक्शन आएगी, लेकिन मेरा लॉस जो 4000 पहले से डिफाइंड है। अगर मैं इतना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं अपनी पोजीशन साइज को कभी बड़ा नहीं रखूंगा। तो ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी माइंड में सेट करनी पड़ेगी, तभी डर जो है वो उसको कंट्रोल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर लॉस कंट्रोल्ड में है तो आप पेशेंस रख सकते हो, आप इंतजार कर सकते हो। लेकिन अगर लॉस वो आपको दिख रहा है कि पोजीशन साइज बड़ी है, जिसकी वजह से आपको वो इस करेक्शन में लॉस, अभी तो लॉस दिख नहीं रहा, लेकिन वो आपको दिखेगा भाई प्रॉफिट भी बहुत सारा चला गया, और थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको दिखेगा कि लॉस बड़ा हो रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, वही कंट्रोल करना है। और हर किसी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो इसीलिए अपने माइंडसेट, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उसके हिसाब से चलिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई अपने माइंडसेट के हिसाब से चलिए, इसीलिए लर्निंग पिक्चर में आती है। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहने के लिए इसीलिए कहते हैं कि भाई लर्निंग को फोकस करना है, और जिससे क्या होता है, आप अपने हिसाब से चीजें तैयार करोगे। अपने हिसाब से मतलब अपने माइंडसेट के बेसिस पे चीजें तैयार करोगे, और अपने स्ट्रांग एरियाज पे आप काम करोगे और उनके हिसाब से एग्जीक्यूशन करोगे। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत कुछ इस वीडियोज के माध्यम से सीखते होंगे, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।